हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि कोडिंग क्लासेस, जो ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स हैं, वो क्या रियली यूज़फुल हैं किड्स के लिए, या वो जस्ट एक स्कैम है टू गेट मोर एंड मोर मनी फ्रॉम पेरेंट्स। तो आज हम इस पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये बच्चों को रिक्वायर्ड है, ये उनके कैरियर में कोई हेल्प करेगा, पेरेंट्स को इसे ऑप्ट करने चाहिए या नहीं। तो इस पे हम लोग पूरी तरह आज डिस्कस करेंगे। तो कृपया आप सभी अंत तक इस एपिसोड में बने रहें। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोडिंग क्लासेस रियली रिक्वायर्ड हैं किड्स के लिए, बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 साल 8 साल है। जैसा कि ये आप लोगों ने एडवर्टीज़मेंट में देखा होगा, टीवी में आते रहता है या सोशल मीडिया पे आते रहता है कि 6 साल या 8 साल के बच्चों को आप कोडिंग क्लासेस सिखाइए और वो ऐप्स बना लेंगे, और ऐप्स के साथ उनके ऐप्स के कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी आपके दरवाजे पे। तो वो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, क्या वो रियली सही है और क्या रियल में ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरे ख्याल से जो बच्चे 6 साल 8 साल या 10 साल की उम्र के हैं, जो क्लास 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको कोडिंग क्लासेस की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत है, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उन्हें ऑलरेडी स्कूल में दिए जाते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो वही उनके लिए काफ़ी है। उनको अलग से कोडिंग क्लासेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके करियर में वो कोई हेल्प करने वाला नहीं है इस स्टेज पे। ठीक है, फर्दर वो आफ्टर 12th वो अगर कंप्यूटर इंजीनियर करते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो उस समय वो कोडिंग क्लासेस सीखेंगे, कोडिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, और उस समय उनको एज ए सब्जेक्ट को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाएगी, तो वो हेल्पफुल रहेगा। बट एट द एज ऑफ 6th or 8th, it's really not required for any kids to learn any coding language. Okay, and frankly speaking, they will not be able to learn, जो कि एडवर्टीज़मेंट में दिखाए जाते हैं कि बड़ी इजीली आप 1 साल का कोई कोर्स अपने बच्चे को करा दीजिए और वो बड़े बड़े ऐप डेवलप करना शुरू कर जाएंगे और आपके घर के बाहर कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब जो भी एडवर्टीज़मेंट में दिखाए जाते हैं स्टोरी, ये स्टोरी पूरी तरह फेक स्टोरी होते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, अबाउट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई एम हैविंग, एंड आई नो कि एक ऐप डेवलप करना किसी एक डेवलपर या एक बंदे के बस की बात नहीं है। इसमें एक पूरी टीम वर्क करती है, अच्छे लोग 10 लोगों की टीम वर्क करती है, और हर एक बंदे का एक स्पेशलाइजेशन होता है। कोई कोडिंग में होता है, किसी का डेटाबेस साइड में होता है, किसी का यूआई साइड में होता है। तो ये टीम मिलके एक ऐप डेवलप करती है, और फिर उस ऐप को डेवलप करने के साथ ही वो कस्टमर की लाइन नहीं लगती है। उसके लिए उस ऐप का प्रॉपर प्रमोशन किया जाता है, उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है पहले ऐप का, और फिर उसके बाद कस्टमर्स को उस ऐप के बारे में पता चलता है कि ठीक है, ऐसे भी ऐप हैं। और फिर उसके बाद कस्टमर को अगर रिक्वायरमेंट है, तब फिर वो पहले डाउनलोड करती है, यूज़ करती है, और फिर उसके बाद वो उसका परचेज करती है। तो इट्स नॉट सो ईजी, okay, and it's not easy for a single person to develop a full-fledged app. Okay, so these are all the fake stories that are being shown in the advertisement of these kind of the coaching classes or these kind of the online coding classes that they are saying that it should be provided to your kids. It's really not required. एंड सेकेंड थर्ड पॉइंट, अगर हम ये देखें कि ठीक है, चलो अगर हम अपने बच्चे को उन कोडिंग क्लासेस को ज्वाइन कराते हैं, तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि ठीक है, जो टीचर हैं वो कितने एक्सपीरियंस हैं, वो क्या जानते हैं, कितना पढ़े हैं। तो अगर हम इस पे जाएंगे तो बेसिकली हम यही पाएंगे कि जो टीचर ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस में हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन बेसिकली वो 10th 12th, और बहुत ज़्यादा होगा तो ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट होंगे। वो खुद एक स्टूडेंट है, वो अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं और साथ में वो फॉर देयर एक्स्ट्रा इनकम दे आर जस्ट डूइंग दिस कोचिंग क्लासेस। दे आर नॉट ट्रेंड इन कोडिंग, दे आर नॉट
हाईली ट्रेंड पर्सन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी जस्ट कहीं से सीख रहे हैं और वो आपके बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है, अगर आप उन्हें बोल दो कि एक वो ऐप डेवलप करके दिखा दें, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो खुद एक ऐप डेवलप नहीं कर पाएंगे। ओके, बिकॉज इट्स not like any unexperienced person can go and can develop an app. Okay, means I'm not saying any app, means one fruitful app, purposeful app that you can sell in the market. Okay, that kind of app, it's not quite easy to develop. Okay, so generally अगर आप का जो टीचर है वो टीचर ही फुल्ली ट्रेंड नहीं है, वो टीचर ही उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो वो आपके बच्चे को क्या कोडिंग लैंग्वेज देगा, क्या कोडिंग पढ़ाएगा। और एक महीने में, एक साल में या 6 महीने के कोर्स, प्रोग्रामिंग कोर्स से कोई भी बच्चा इतना नहीं सीख जाता है कि वो एक फुल फ्लेज्ड कोई सॉफ्टवेयर बना ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इतना ही ये आसान होता तो फिर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड बच्चे फिर 4 साल का बीटेक कोर्स करते हैं इन कंप्यूटर साइंस, या फिर बीएससी डिग्री करते हैं या इन कंप्यूटर साइंस, या फिर कुछ बच्चे मास्टर डिग्री करते हैं। तो अगर ये इतना ही आसान होता तो वो बच्चे क्यों इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं या क्यों 3 साल के बीएससी और एमएससी के कोर्सेज करते हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी चाहिए कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ज्वाइन किए और आप सीख गए एंड फ्रॉम आफ्टर जस्ट 1 year you will start creating the apps. It's not like that. Okay, तो जनरली इस तरह की कोडिंग क्लासेस में आपको वो एक फर्स्ट क्लास फ्री देंगे, पहला ट्रायल क्लास फ्री देंगे, और उस ट्रायल क्लास में वो यही कोशिश करेंगे कि आपको वो पूरी तरह इम्प्रेस करें। ठीक है, बहुत सारे वो फ़ायदे गिनवाएंगे इस क्लासेस के, आपको फ़ायदे बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस क्लास के बाद उनके कोर्स को ज्वाइन कर लें। और अगर आप उनसे इसके कोर्स फ़ी के बारे में पूछेंगे तो वो आपको इसके बहुत सारे ऑप्शन देंगे। पहले तो उनका कोर्स फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, उसके बाद जब आप बोलेंगे कि नहीं कोर्स फ़ी ज़्यादा है तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे कि ठीक है आप इंस्टॉलमेंट में पे कर लीजिए, या फिर कुछ पैसा अभी पे कर दीजिए, कुछ पैसा आप बाद में पे कर दीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस वो देंगे। तो इसमें बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं आफ्टर 1 year आपका बच्चा जितना सीख रहा है वो पैसा वर्थ नहीं है वो चीज़ सिखाने के लिए, क्योंकि 1 साल कोर्स करने के बाद वो बच्चा फिर उस कोडिंग का तो यूज़ करने वाला है नहीं, क्या करेगा उस कोडिंग क्लासेस का। ठीक है, तो कोई यूज़ नहीं है उसका, फिर वो साल 6 महीने में वो जो भी चीज़ें सीखा है वो भूल जाएगा आपका बच्चा। तो वो वर्थ नहीं है सिखाना, और ये वर्थ भी नहीं है इतना पैसा इसके पीछे खर्च करना। कुछ इसमें पेरेंट्स जो हैं वो अननोइंगली, अनजाने में कुछ लोन स्कैम में भी फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कोचिंग क्लासेस हैं वो बोलते हैं कि जब पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं ये कोर्स फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप ये कुछ फॉर्म्स फिलअप कर दीजिए और पैसा आप बाद में धीरे धीरे पे करते रहिएगा इंस्टॉलमेंट में पर मंथ, और आफ्टर 2 months आप इंस्टॉलमेंट में पे करते रहिएगा। लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके उनके बेसिस पे आपको एक किसी बैंक के थ्रू लोन इशू कर दिया जाता है, और वो लोन का अमाउंट डायरेक्ट उस कोचिंग क्लास को पे हो जाता है, और उसके बाद जो आप मंथली पेमेंट करते हैं वो आप क्लास को पे नहीं कर रहे हैं, वो आप बैंक को पे कर रहे हैं। और सपोज़ कीजिए 1 साल का कोर्स है, आफ्टर 2 months 3 months आपको ऐसा लगा कि नहीं मतलब ये वर्थ नहीं है और मैं इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस कोर्स को यहीं रोकना चाहता हूँ, तो अब आप तो ये सोचेंगे कि ठीक है मैंने 2 महीने का पे किया, आगे पे नहीं करूँगा और मैं यहाँ से क्लासेस बंद कर दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बैंक ने पूरा कोर्स फ़ी उस कोचिंग क्लास को पे कर रखा है और आपके नाम पे एक लोन चढ़ रखा है। अब आपको क्या होगा कि अगर 2 महीने बाद आप पे करना बंद किए तो फिर बैंक लोन रिकवरी के लिए आपके पास आएगा, और फिर वो लोन रिकवरी में जो अलग से मेंटल टॉर्चर होता है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरह के लोन स्कैम्स में भी फंसने के चांसेस रहते हैं। तो कृपया आप इस तरह के अगर सर्विसेज को आप अवेल कर रहे हैं कि मैं मंथली पेमेंट करूंगा, मैं एक बार में पेमेंट नहीं करूंगा, तो आप ध्यान रखना कि आपके नाम पे कोई ऐसा लोन तो इशू नहीं करवा रहा है कोचिंग क्लासेस। तो बी वेरी केयरफुल हियर। और ये जो हम बच्चों को ये एक्स्ट्रा जो क्लासेस करवा रहे हैं
कोडिंग सिखाने के लिए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल आपके बच्चे के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, जो कि इस स्टेज ऑफ एजुकेशन इसका कोई वर्थ नहीं है आपके बच्चे के लिए सीखने का। उसे बेसिक कंप्यूटर सिखाइए, जो कि स्कूल में ऑलरेडी सिखाया जाता है, उसके लिए अलग से कोई क्लासेस कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी तरह एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो कि हम अनजाने में अपने किड्स के ऊपर डाल रहे हैं, उनके ऊपर थोप रहे हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अभी हम बेसिकली देखते हैं कि दूसरे जो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स को देखते हैं, तो उनके लाइफ स्टाइल को देख के हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है और सिर्फ यही एक करियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर एनॉर्मस नंबर ऑफ द कैरियर ऑप्शंस। तो हमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोडिंग क्लासेस क्या है, आपको ओवरऑल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डायरेक्शंस में ले जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही एक कैरियर ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है और हमें उन सारे कैरियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसके कैरियर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल कोडिंग क्लासेस के बारे में है, जो कि बच्चों को हम अनजाने में उनके ऊपर थोप देते हैं, तो जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली मैं अपना एक व्यू रखता हूँ, जो कि मतलब मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे करना चाहिए। तो बेसिकली ये व्यू, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये वेरी कर सकता है। तो बेसिकली जो कि बच्चे एट द एज ऑफ 6 to 8 और 10 ईयर्स होते हैं, उनको बेसिकली चाहिए क्या। तो उन्हें एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, हमें उन्हें प्लेंटी ऑफ टाइम देना चाहिए कि वो खेलें अपने अर्ली एज में, ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। बिकॉज जब वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मिलेंगे, तो उनका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ेगा। वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होंगे दोनों तरह से। हमें अनवांटेड स्टडी प्रेशर एट द अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ हमें उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। उन्हें थोड़ा फ्री रखना चाहिए ताकि वो खेलें, थोड़ा इन्जॉय करें लाइफ को, क्योंकि आगे चल के तो उनके ऊपर स्टडी का लोड आना ही वाला है, प्रेशर आने ही वाला है। ठीक है, हमें अपने बच्चों को लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग के तरफ इन्वॉल्व करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ involving them in the coding or other things. Instead of doing that, we should involve our kids in different kinds of reasoning solving tricks. Okay, so like reasonings are of 3 types, like logical reasoning, verbal reasoning, non-verbal reasoning. और ये रीजनिंग आपके बच्चे के लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा। और अगर आपका बच्चा लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है, देन ही विल बी स्ट्रॉन्ग इन साइंस ग्रुप, ही विल बी स्ट्रॉन्ग इन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग एरिया ऑटोमेटिकली। ओके, तो सबसे पहले हमें उसके रीजनिंग, लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अदर प्रेशर्स। एंड जनरली ये रीजनिंग रिलेटेड जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, वो ऑलरेडी स्कूल्स में कराए जाते हैं। और आपके बच्चा अगर किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें भी रीजनिंग्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम उनसे रीजनिंग की चीज़ें उनसे सॉल्व करा रहे हैं हल्के फुल्के, और तो हम उनको उनकी लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके ये जो ओलंपियाड वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, उसका भी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन होते जा रहा है। तो ये बेटर है कंपेयर टू कि हम उन्हें कोडिंग क्लासेस में डालें। उससे ज़्यादा बेटर है कि हम बच्चों की लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं बाय इन्वॉल्विंग देम इन ऑल दिस रीजनिंग सॉल्विंग ट्रिक्स। सो बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि जिसमें इस तरह के रीजनिंग ट्रिक्स और उनके सॉल्यूशंस होते हैं। इनमें RS अग्रवाल एक ऑथर हैं, उनके काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। या जैसे अगर हमारा बच्चा 5th या 6th ग्रेड में है, तो उस ग्रेड के हम ओलंपियाड के कुछ बुक्स खरीद सकते हैं, और उन बुक्स को हम अगर अपने बच्चे को उन बुक्स के थ्रू पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इंस्टेड ऑफ हम अपने बच्चे के लिए कैरियर ऑप्शन डिसाइड करें, हम क्या चाहते हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड में है। अगर उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग साइड में है, तो फिर हमें उसके लिए कैरियर ऑप्शन इंजीनियरिंग
की तरफ एक्सप्लोर करना चाहिए। इंजीनियरिंग में फिर आता है कि कौन से इंजीनियरिंग, कौन से स्ट्रीम, इट्स मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, और देर आर सेवरल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। सो किस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में वो जाना चाहता है। अगर हमारे बच्चे का इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल लिटरेचर में है तो हमें लिटरेचर साइड में उसे प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पे हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो लिटरेचर में जाए। लिटरेचर में भी अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं। सिमिलरली अगर उसका इंटरेस्ट ज्योग्राफी की तरफ है तो हमें उधर ज्योग्राफी के अंदर कैरियर ऑप्शन चुनने चाहिए, एक्सप्लोर करने चाहिए। तो बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ आवर किड्स वी शुड एक्सप्लोर द कैरियर ऑप्शन। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और आज के टाइम में क्या मार्केट में फ्लरिश कर रहा है उसके बेस्ड पे हम कैरियर ऑप्शन डिसाइड करें अपने बच्चे के लिए। ये सही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो मार्केट में कैरियर बेस्ड कैरियर ऑप्शन है, जब हमारा बच्चा 20 साल के बाद बड़ा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय वो भी सेम कैरियर ऑप्शन उस समय भी मार्केट में टॉप लिस्ट पे रहे। हो सकता है कि वो मार्केट में उस समय बॉटम हो या वो आउट ऑफ मार्केट हो गया हो, या हो सकता है कि उस समय कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो उसमें। तो इसलिए बेटर है कि हम अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखें और उसके अकॉर्डिंग उसके कैरियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। और अगर हमारा बच्चा, हम देखते हैं कि इफ़ आर किड्स इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडी, देन वी शुड मोटिवेट हिम for higher studies if our budget and our time allows. Okay, don't we should not follow any shortcut option like this joining the 1 year coding classes and then thinking that our kid will become champ. No, it's not like that. There is no such shortcut in the life. Okay, so shortcut पे हमें नहीं जाना है। अगर हमारे बच्चा का, हमारे किड्स को अगर स्टडी में इंटरेस्ट है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो हायर स्टडीज़ की तरफ जाए, क्योंकि अगर वो हायर स्टडीज़ करता है तो उसके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसके वाइड नंबर ऑफ द पाथ ही विल गेट and he will able to move on any path, he will able to select any path. Okay, so हमें basically try करना चाहिए to provide the higher studies if our conditions allows us. Okay, और लास्ट कि हमें ज़्यादा अपने बच्चों के कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जस्ट थोड़ा हमें बच्चों के इंटरेस्ट को ऑब्ज़र्व करते रहना है और उसके बेसिस पे हमें उनके लिए थोड़ा कैरियर के बारे में सोचते रहना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो हो सकता है कि अननोइंगली हम अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा इस पर सोचना भी नहीं है और हल्का सा मतलब उसके इंटरेस्ट को ऑब्ज़र्व करते रहना है। और अभी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कोडिंग क्लास और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही एक फील्ड है। देयर आर enormous number of the field, there are enormous number of the career options, and few of these career options are even much better than this software engineering. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी के थ्रू ही इन कैरियर ऑप्शंस को अचीव किए जा सकते हैं। कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी कैरियर ऑप्शंस हैं, हम उनको भी देख सकते हैं बेस्ड ऑन आवर किड्स इंटरेस्ट, because we have several examples where people have achieved the highest career growth in physical activities. जैसे हमारे पास नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल है, महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल है। तो I agree, everybody can't be the नीरज चोपड़ा और महेंद्र सिंह धोनी, but these are also the options other than the study. Okay, so इस तरह ओवरऑल हमें थोड़ा कूल रहना है और बच्चों के इंटरेस्ट को देखना है कि किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है और उसके बेसिस पे फिर हमें कैरियर को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और ओवरऑल ये कोडिंग क्लासेस एट द early ages of kids like 6 to 10 years of age, it's totally not recommended, it's totally useless. We should not spend money over this and we should not put pressure on our kids for these kinds of unwanted courses. तो फ्रेंड्स आज के लिए यही इतना ही था।
आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस शेयर कीजिए, जिससे कि मैं समझ सकूं कि मुझे नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाना अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।